नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर थम चुका है। इस चुनाव के लिए प्रचार के दौरान चुनाव क्षेत्र से लेकर सोशल मीडिया पर घमासान दिखा है। इसी बीच राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार को लेकर 5 सामाजिक संगठनों ने एक साथ आकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फेसबुक चलाने वाली मेटा कंपनी के विज्ञापनों में महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट को तरजीह दी जा रही है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मेटा ने इस कैंपेन के लिए अपने नियमों में भी बदलाव किया है और बीजेपी को कानून तोड़ने की आजादी भी दी है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने आरोप लगाया है कि भाजपा और महायुति गठबंधन अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और शैडो पृष्ठों के माध्यम से हमारे उम्मीदवारों को बदनाम करने वाला प्रचार किया जा रहा है। ये भाजपा के ध्रुवीकरण के एजेंडे से संबंधित है। अब आपको बता दें कि ये रिपोर्ट सामाजिक संगठनों दलित सॉलिडेरिटी फोरम, EKO, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में मेटा कंपनी के फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेटा अपने नियमों में इस तरह से बदलाव कर रहा है कि वो बीजेपी गठबंधन को बढ़ावा देने वाला है। वहीं ये रिपोर्ट EKO संस्था की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट का प्रमुख निष्कर्ष ये है कि इस चुनाव में सोशल मीडिया पर प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के कानूनों को तोड़ने की छूट मेटा द्वारा दी जा रही है। राजनीतिक प्रचार पर मेटा कंपनी द्वारा जारी पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अकेले मेटा के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अब तक कम से कम 4.2 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी ने अब तक 1.37 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं इस रिपोर्ट से पता चला है कि इन सब में शैडो विज्ञापन की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा ने सभी प्लेटफॉर्मों पर महायुति और बीजेपी के शैडो विज्ञापनों को बूस्ट किया है। यहाँ बूस्ट का मतलब है फेसबुक जैसे माध्यम पर किसी विज्ञापन को अधिक लोगों तक पहुंचाना। शैडो पेज ऐसे पेज हैं जो राजनीतिक प्रचार को बढ़ावा देते हैं। हालांकि ये राजनीतिक दलों के आधिकारिक पेज नहीं है। जैसे कि चुनाव से पहले अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को बढ़ावा देने के लिए दादाचा वडा नामक एक पेज शुरू हुआ। इसी तरह फेसबुक पर महाराष्ट्र अकाउंट माझी लड़की बहन, महाबिघाड़ी, कसाई ना शेठ, एकनाथ बिग्रेड, हिंदुत्ववादी बाना, एकनाथ को वापस लाओ, इन सभी नाम के कई शैडो पेज राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। अब बता दें कि ये पेज सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के आधिकारिक पेज नहीं है, इसलिए इन पर प्रसारित सामग्री के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में किए गए दावों के मुताबिक एक तरह जहां बीजेपी का आधिकारिक पेज बीजेपी महाराष्ट्र सरकारी योजनाओं, नीतियों और वादों के बारे में घोषणाएं कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इन शैडो पेज के माध्यम से धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रचार किया जा रहा है। वहीं इन पन्नों पर जातिवाद और मराठा आरक्षण के मुद्दों पर बहुत ज्यादा कंटेंट प्रकाशित हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेटा कंपनी आधिकारिक पेज की तुलना में बीजेपी के विभिन्न शैडो पेजों को अधिक बढ़ावा देने में मदद कर रही है। अब रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के शैडो पेज लेखा जोखा महाराष्ट्रचा अपने कैंपेन पर अगर 1 रुपए खर्च कर रहा है तो उसकी पहुंच बीजेपी के आधिकारिक पेज पर 1 रुपए खर्च करके हासिल पहुंच से 10 गुना अधिक है। ये अंतर बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों में भी दिखता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के शैडो पेज को प्रति रुपए खर्च पर 91 इंप्रेशन मिलते हैं, जबकि शिवसेना एकनाथ शिंदे के शैडो पेज को 57 और एनसीपी अजित पवार के शैडो पेज को केवल 28 इंप्रेशन मिलते हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें भी मेटा कंपनी बीजेपी को ज्यादा फायदा दे रही है। तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि हर जगह सहयोगी दलों का साथ है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी बीजेपी अपना फायदा उठा रही है। एक और मेटा का यह दावा है कि राजनीतिक प्रचार पर हमारी नीतियां बहुत सख्त है। दूसरी ओर इस रिपोर्ट का यह भी कहना है कि इन शैडो पृष्ठों के डिस्क्लेमर में प्रदान की गई सत्यापन जानकारी या तो बेकार है या अस्तित्वहीन है। महायुति की ओर से अब तक अनाधिकृत शैडो पृष्ठों पर 3.32 करोड़ रुपए खर्च किए गए और महाविकास अघाड़ी के अनाधिकृत शैडो पृष्ठों के विज्ञापन पर 51 लाख रुपए खर्च किए गए।
रिपोर्ट के मुताबिक महाविकास अघाड़ी की तुलना में महायुति ने 7 गुना राशि खर्च की है। मेटा न केवल महायुति को शैडो पृष्ठों को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है, बल्कि सरकारी विज्ञापन करते समय आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में भी मदद कर रहा है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सरकार ने इस दौरान राजनीतिक विज्ञापनों पर 2.24 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक महायुति ने विज्ञापनों पर कुल 9.69 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी ने 1.87 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब जानकारी के मुताबिक न केवल पार्टी के आधिकारिक पेज और शैडो पेज, बल्कि व्यक्तिगत उम्मीदवारों के सोशल मीडिया भी चुनाव कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव अवधि के दौरान प्रचार के लिए 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। हालांकि अजित पवार के आधिकारिक पेज ने इस सीमा को पार नहीं किया है, लेकिन इसके साथ ही शैडो पेज दादाचा वड़ा से 12.5 लाख का विज्ञापन भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान प्रचार के लिए सभी प्रकार के विज्ञापनों को चुनाव आयोग द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इन पेजों द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र राज्य भाजपा के सह मुख्य प्रवक्ता अजीत चौहान ने इस रिपोर्ट को जारी करने वाले सामाजिक संगठनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि जिन भी नागरिक समाज संगठनों ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, वो महाविकास अघाड़ी से निकटता से जुड़े हुए हैं। ये संगठन बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है और वे सीधे तौर पर भाजपा विरोधी विचारों वाले संगठन हैं। मतलब यहाँ भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। इसलिए आपको बता दें कि बुनियादी सवाल ये है कि रिपोर्ट पर कितना भरोसा किया जाए। महाविकास अघाड़ी के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे शैडो पन्ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जाति धर्म के नाम पर चलने वाले ये शैडो सामाजिक और मानवाधिकार संगठन ही महाविकास अघाड़ी की पूंजी है। इस तरीके से महाविकास अघाड़ी अपना प्रचार कर रही है। उन पर पैसा कौन खर्च कर रहा है, ये अहम मुद्दा है। वहीं इस रिपोर्ट में मेटा कंपनी पर कुछ बुनियादी आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मेटा विशेष रूप से भाजपा को अपनी ही नीतियों और चुनाव आयोग के नियमों के उल्लंघन की छूट दे रही है। इस संबंध में मेटा के आधिकारिक प्रवक्ता ने अपना पक्ष भी रखा है। हालांकि उन्होंने बीजेपी को ज्यादा रियायतें या छूट देने के दावे पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। मेटा ने कहा है कि हम उन विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो हमारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। हमने पहले भी इस तरह से कार्रवाई की है और आगे भी करते रहेंगे। अगर कोई लगातार इस तरह से नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने कहा कि जो कोई भी चुनावी राजनीतिक प्रचार के लिए हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहता है, उसे पहले हमारी अनुमति लेनी ही होगी। विज्ञापन दाताओं को भी राजनीतिक प्रचार पर लागू सभी कानूनों का पालन करना होगा। हमने हमारी नीतियों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों को हटा दिया है। अब जहां चुनावी गलियों में प्रचार प्रसार थम चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी प्रचार प्रसार जारी है, तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि महाराष्ट्र चुनाव दोनों ही गठबंधन के लिए इतना अहम हो चुका है कि वो जमीनी स्तर से उठकर अब सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।